बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंबाला से खबर है, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। इस बार पहले से ज्यादा समर्थन मिल रहा है, यह बात अनिल विज ने कही है। बड़ी खबर है, कांग्रेस की सरकार का वक्त सबको याद है, अनिल विज ने इस बात को कहा। और कांग्रेस की हालत खराब है, अनिल विज की ओर से यह बयान भी दिया गया है। कांग्रेस में खुद ही फूट पड़ी है, अनिल विज की ओर से यह बयान दिया गया। तो ये बड़ी और अहम खबर है अंबाला से, जहां पे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने यह बयान दिया है। अनिल सर, बहुत ही एक काफी क्रूशियल इलेक्शन है सर इस बार का, और आप फिर से अंबाला छावनी की सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से फिर से आप चुनावी सभा में उतरे हैं, तो कैसी लड़ाई देख रहे हैं सर यहाँ? देखिए, मैं 6 बार जीत चुका हूँ, पर इतना समर्थन मुझे आज से पहले नहीं मिला था जितना जनता का इस बार मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितने लोग रोजाना मेरे साथ हर कार्यक्रम में चल रहे हैं, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। और कुल मिला के इस बार का इलेक्शन की कमान जनता ने अपने हाथ में ले ली है। वो लड़ा रहे हैं इलेक्शन, वो तो जहाँ मुझे कहते हैं मैं पहुँच जाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे हरियाणा, उन्होंने कांग्रेस पे काफी बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बापू और बेटा दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और एक दलित का किस तरह से तिरस्कार किया गया कुमारी सैलजा का पार्टी में, उसको भी उन्होंने यहाँ पर आके हाईलाइट किया। और आपके सीट से जो कांग्रेस के कैंडिडेट है पलविंदर सिंह परी, वो भी कुमारी सैलजा के काफी करीबी कहे जाते हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस नाम की पार्टी हरियाणा में नहीं है। इनके 16 साल से इलेक्शन नहीं हुए। ये तो भिन्न भिन्न समूह हैं जो इकट्ठे होकर हरियाणा को लूटने की नीयत से इकट्ठे हुए हैं, और हर जगह पर 90 की 90 विधानसभाओं में ये एक दूसरे को हरा रहे हैं, एक दूसरे को नकली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आप लगातार जनसभाओं में जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, अगर देखा जाए जो ये इलेक्शंस है काफ़ी क्रूशियल है। बीजेपी एक तरफ से दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, वहीं भूपिंदर सिंह भी दावा कर रहे हैं कि पूरे के पूरे राज्य में कांग्रेस का एक वेव है यहाँ पर, और कहीं भी बीजेपी उसमें नहीं जीतेगी। तो कैसे देखते हैं इन दावों को जो भूपिंदर सिंह हुड्डा कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का जब 10 साल पहले राज रहा, जब भूपिंदर सिंह हुड्डा इसके मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के कुशासन को लोग भूले नहीं हैं। किस प्रकार से नौकरियां बेची गई। और आप तो देखो, आज जिनके कांग्रेस के उम्मीदवार शरिया मंचों पर कह रहे हैं कि मेरे कोटे में इतनी आएंगी, मेरे कोटे में इतनी आएंगी, मैं इतनी दूंगा, मैं इतनी दूंगा। क्या गोभी आलू है ये नौकरियां? और जिस प्रकार से इन्होंने तबादले की मंडियां लगाई और लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 और 6 लगाकर बोले वाले किसानों की जिस प्रकार से जमीनें हथिया कर बिल्डर माफिया को दी, कई तो क्रिमिनल केस चल रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर। ये मुख्यमंत्री क्या बनेगा? ये तो जेल जाने वाला है, इसकी तो तैयारी है बिल्कुल। इतने केस चल रहे, 384 करोड़ रुपए की तो अभी एक केस में अटैचमेंट हुई है, जिसमें ये भी शामिल है उस केस में, इसका भी नाम है उस केस में। तो हरियाणा का किसान हुड्डे का नाम जब टीवी पर आता है, टीवी बंद कर देता है। जिस रूट से दे जाता है, किसान घरों में जाकर छुप जाते हैं। इतना क्षोभ है इसका, कौन देगा इसको दोबारा लुटवाना है। और हरियाणा की जनता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत राजनीतिक तौर पर समझदार जनता है। इस जनता ने हमेशा प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनाई जिसकी केंद्र में होती है। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर जिस पार्टी की वहाँ सरकार है और उसी पार्टी की यहाँ सरकार होगी तो अच्छा गठबंधन होगा और तेज गति से हरियाणा का भी विकास होगा। अगर किसी गाड़ी में एक गरारी किसी मार्के की, दूसरी गरारी किसी मार्के की, तो वो गाड़ी चलती नहीं है, रोज गियर बक्सा खुला रहता है। सर, चूंकि आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। कांग्रेस ने एक तरफ 7 गारंटीज दी हैं, आपने 20 संकल्प दिए हैं। 2 लाख नौकरियां सरकारी रिक्त पदों को भरना बिना खर्ची बिना पर्ची,
जो आपके संकल्प पत्र का हाईलाइट है, 24 फसलों पर लीगल गारंटी किसानों के लिए आपने घोषित की है, फिर आपने पक्का मकान देने के वायदे किए हैं और भी तमाम बड़े वायदे हैं लोगों से। वहीं कांग्रेस कह रही है कि 2,000 रुपये वो भी देंगे महिलाओं को और वो भी पेंशन 6,000 रुपये देंगे। तो कैसे देखते हैं दोनों पार्टी? ये कांग्रेस पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। जो घोषणा पत्र इन्होंने अब जारी किया है, हिमाचल के चुनाव से पहले भी जारी किया था। वहाँ भी कहा था इतने रुपए महीना हम देंगे, वहाँ भी कहा था इतनी हम पेंशन देंगे, ओपीएस देंगे। आज वहाँ का मुख्यमंत्री तनख्वाह नहीं दे पा रहा कर्मचारियों को, उनकी जो रेगुलर पेंशन है वो नहीं दे पा रहा, लोगों के बिजली के बिल कट रहे हैं, लोग अपने बच्चों की स्कूलों में फीस नहीं दे पा रहे। अरे ये दो मुँह सांप है ये कांग्रेस पार्टी। ये चुनाव से पहले कुछ और बोलती है और चुनाव के बाद कुछ और बोलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस दिन यहाँ का घोषणा पत्र जारी करा, उसने कहा हरियाणा को हम ड्रग फ्री बनाएंगे। और इसी पार्टी का, इसी मल्लिकार्जुन खड़गे का, इसी राहुल गांधी का मुख्यमंत्री हिमाचल में कहता हम नशा उगाएंगे। ये है इनकी पॉलिटिक्स। ये चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। लोग भूले नहीं हैं और लोग सब कुछ देखने के बाद ही मतदान करते हैं। सर, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं राज्य में, इसको कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी की रथ यात्रा शुरू हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी के प्रति आज हिंदुस्तान में बहुत गुस्सा है। जितना वो आएंगे उतना ही लोग गुस्से का इजहार करेंगे, क्योंकि विदेश में जाकर इन्होंने कहा है कि हम रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दी, आज ये उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। लोगों में रोष है, गुस्सा है लोगों में, और कट जाएंगे, मर जाएंगे। किसी भी हालत में कांग्रेस को इन मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो संविधान के रोधक हैं। पहले इसकी दादी ने संविधान तोड़ा, इसकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, रातों रात 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया झूठे केस बना के। ये इस पार्टी की आंखों में संविधान की तो कोई कदर ही नहीं है। लेकिन अब हिंदुस्तान जाग चुका है, बच्चा बच्चा जाग चुका है। अब किसी हालत में इस कांग्रेस पार्टी को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। वेरी थैंक यू वेरी मच सर। सो दिस वाज